चिपक में फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स को आज मिली एक और विन। खुशी की खबर यह है कि उनकी मतलब येलो आर्मी की टीम जीती। थोड़ी सी ढीली खबर या इस टाइप की जो खबर है ना, वो ये है कि वो किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं, बस अपने ही जैसी एक और टीम के अगेंस्ट जीते हैं, वो है मुंबई इंडियंस। सीएसके और मुंबई का इस टाइम आईपीएल में क्या हाल है वो सबके सामने है। ऋतुराज गायकवाड ने 50 की, कार्तिक शर्मा ने 50 की। इन दोनों की 50s की बदौलत मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 8 विकेटों से एक लो स्कोरिंग मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम पर किया। मुंबई इंडियंस की बैटिंग जो है ना, वो बड़ी दो डिफरेंट फेजेस में है, पहले 10 ओवर और पहले 10 ओवर के बाद। और मेरा ख्याल है कि ये जो मैच है ना, ये जो दो फेजेस हैं इनकी बैटिंग के, वो आपको ना बता देते हैं कि इस आईपीएल के 2026 के एडिशन में मुंबई इंडियंस का कोर प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने आज का मैच देखा हो तो कोर प्रॉब्लम आपको मुंबई इंडियंस का टोटल समझ में आ जाना है। वो मैं भी आगे चलकर आपको डिटेल बताता हूँ, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। नमन धीर ने 50 की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बट नमन धीर की 50 के बावजूद 159 किया है फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, 159 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। आगे चलो ज़रा। चेन्नई को इब्तदाई झटके लगे, बट चूंकि टारगेट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो वो ऋतुराज गायकवाड ने और उसने कार्तिक शर्मा ने, उन दोनों ने 3rd विकेट के ऊपर ना पार्टनरशिप बनाकर बड़े आराम से ये मैच अपने नाम पर कर लिया। पावर प्ले में मुंबई इंडियंस ने 57 रन्स किए। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स ने 62 रन्स किए। मुंबई की 1 विकेट गिरी, सीएसके की 2 विकेट्स गिरी। मिडल ओवर्स में मुंबई इंडियंस ने 63 रन्स किए, उनकी 3 विकेटें गिरी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 67 रन्स किए और उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। फाइनल ओवर्स में मुंबई इंडियंस ने 39 रन्स किए, उनकी 3 विकेटें गिरी और चेन्नई सुपर किंग्स ने 31 रन्स किए, उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। मेरा ख्याल है इससे अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मुंबई इंडियंस का क्या मामला क्या रहा है। 159 फॉर 7, नमन धीर 37 बॉल्स 57, रिकल्टन 24 बॉल 37 रन्स, सूर्या कुमार 12 बॉल्स 21 रन्स, कंबोज 3 फॉर 32 सीएसके के लिए, नूर अहमद 2 फॉर 26। चेन्नई सुपर किंग्स 18.1 ओवर्स में उन्होंने 160 रन्स बना लिए, उनके सिर्फ 2 आउट हुए। गायकवाड 48 बॉल्स 67, कार्तिक शर्मा 40 बॉल्स 54, उर्विल पटेल 12 बॉल्स 24, जसप्रीत बुमराह 1 फॉर 20। ठीक, अच्छा जी, विल जैक्स जल्दी आउट हो गया, कंबोज ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, उसको ज़्यादा स्कोर नहीं करने दिया। उसके बाद नमन धीर और रायन रिकल्टन ने ना बड़ा ज़बरदस्त संभाला और उन्होंने 32 बॉल्स के ऊपर 58 रन्स की पार्टनरशिप की। इस टाइम ना मुंबई इंडियंस वर गोइंग लाइक दिस। ठीक है, 32 बॉल्स के ऊपर 58 रन्स की पार्टनरशिप, मतलब ऑलमोस्ट 200 के करीब के स्ट्राइक रेट से ये दोनों खेल रहे थे। रिकल्टन का एक रन आउट बचा। रिकल्टन ने ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, मार धाड़ की, उसने 5 छक्के लगाए थे। ठीक है, 23 गेंदों के ऊपर 37 रन उसने बनाया, जिसमें 5 छक्के हैं, और लेकिन वो फिर इवेंचुअली नूर अहमद का शिकार बना। 10 ओवर्स के एंड के ऊपर मुंबई इंडियंस का स्कोर था 90 फॉर 2। ये पहला फेज उन्होंने ठीक खेला था। 90 फॉर 2 थे 10 ओवर्स के एंड के ऊपर। सूर्या कुमार यादव उसमें 12 गेंदों के ऊपर 21 रन्स की, जिसे कहते हैं, इनिंग्स शामिल थी। इसके बाद एक एक करके इनकी विकेटें गिरती रही हैं। नमन धीर जो था उसने एक एंड से संभाले रखा, दूसरे एंड से मुसलसल तिलक वर्मा जल्दी आउट हो गया, हार्दिक पांड्या स्ट्रगल्ड। नमन धीर ने 34 बॉल 50 की, उसने छक्के भी मारे, लेकिन इवेंचुअली ओवरटन को छक्का लगाकर उसी ओवर में ओवरटन के वो आउट भी हो गया। और एंड पर मुंबई इंडियंस मरते फटते 150 प्लस ही जा सके हैं। इवन टेक्निकली उन्होंने 160 भी टच नहीं किया, हालांकि वो 90 फॉर 2 थे 10 ओवर्स में। यानी कि इसका मतलब यह है कि उनकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चल रही, और ये फैक्ट है। ठीक है, 69 फॉर 5 उन्होंने अपने नेक्स्ट फेज़ में किए हैं, 11वें से 20वें ओवर में। 90 फॉर 2 एंड 69 फॉर 5, ये 2 फेजेज़ हैं मुंबई इंडियंस की। अच्छा, इन रिटर्न चेन्नई सुपर किंग्स को, संजू सैमसन को जसप्रीत बुमराह जल्दी ले गया,
लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ उसने ट्रेंट बोल्ट को अटैक किया, ठीक है। उसने उसको ड्राइव्स भी लगाए, फ्लिक भी मारे, पुल भी मारे, उसको छक्का भी लगाया, ठीक है। फ्लिक और पुल पे चौका मेरा ख्याल है मारा था और फ्लिक पे शायद छक्का मारा था। अच्छा, उसके बाद क्रिश भगत आया, उसको भी 2 छक्के पड़े, ठीक है। गजनफर आया, उसको भी छक्का पड़ा, क्योंकि स्कोर इतना ज़्यादा था नहीं, तो सीएसके के बैटर्स के ऊपर प्रेशर ऐसा सच नहीं था, और प्लस वो होम ग्राउंड वाला एडवांटेज वो अलग। गजनफर ने इवेंचुअली उर्विल को आउट कर दिया, ठीक है ना। छक्का खा खू के ना वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था उर्विल, लेकिन उसको पकड़ लिया। अच्छा, ये भी जो था ना विकेट, ये भी इतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर सका, क्योंकि इवेंचुअली 62 for 2 के ऊपर सीएसके ने अपना पावर प्ले ख़त्म किया। आफ्टर दैट 49 रन्स की जो पार्टनरशिप गायकवाड़ ख़त्म हुई ना जब ये, फिर गायकवाड़ ने इनिंग को संभाला, कार्तिक शर्मा ने आकर उसका साथ दिया, आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्रीज लगनी शुरू हुई, उन्होंने रन रेट को इन्होंने ऊपर नहीं इतना खास जाने दिया, ठीक है। सुकून से ये लगे रहे। मतलब मेन चीज़ ये थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेली, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। मुंबई की बॉलिंग में भी कुछ जिसे कहते हैं कि बैड बॉल्स थे, जिनका दोनों ने फ़ायदा उठाया, ठीक है। गायकवाड़ ने 34 बॉल्स के ऊपर अपनी 50 की, और आखिरी 4 ओवर्स में इनको 22 रन चाहिए थे। वो फिर कार्तिक ने गजनफर को 1 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का मार के ऑलमोस्ट मैच ही ख़त्म कर दिया। उसकी डेब्यू 50 भी हुई आज, मेडन 50, ठीक है, कार्तिक की। और ही टू प्लेड ब्रिलियंटली, ठीक है। और छठी पोजीशन के ऊपर आ गई है जनाब इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। प्लेऑफ्स के लिए आई डोंट नो, वो तो फिर अब रेस थोड़ा एंड पर लगेगा तो ही पता चलेगा। बट मुंबई इंडियंस टेक्निकली किसी भी लेवल के ऊपर अलार्मिंग नज़र नहीं आई, इवन फॉर सीएसके। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। उनकी बॉलिंग जो है उसमें कोई आपको किल नहीं नज़र आती, ठीक है। मतलब पिचेस डेफिनेटली अपना रोल प्ले करती हैं। अब आप देखें कि जसप्रीत बुमराह की एवरेज इस मैच से पहले 132 की थी इसी आईपीएल में। जसप्रीत बुमराह को विकेट ही नहीं मिल रही। ऑब्वियसली उसको देख सुन के खेला जाता है, इकॉनमी उसकी कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। इकॉनमी उसकी कोई नहीं है, लेकिन उसको बहुत देखभाल के खेलते हैं, लेकिन उसको विकेट नहीं मिल रही, वो ज़बरदस्ती नहीं आउट कर पा रहा, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर वो पिचेस का है। बट मुंबई के लिए तो बिल्कुल इस आईपीएल में अभी तक कुछ ऐसा निखर कर सामने नहीं आया कि बंदा कहे कि चलो यही आसरा बहुत है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उनकी बैटिंग नहीं चल रही, कभी एक चलता है तो बाकी सारे फेल हो जाते हैं, फिर दूसरा चलता है बाकी सारे फेल हो जाते हैं। इनके प्लेयर्स भी किस्तों में चल रहे हैं। होता है ना कि एवरी डे परफॉर्मेंस या एवरी मैच परफॉर्मेंस, वो भी चक्कर नहीं है। प्लेयर्स भी इनके किस्तों में चल रहे हैं, इनकी बॉलिंग किस्तों में परफॉर्म कर रही है। तो इतनी बड़ी लीग में सिंगल हैंडेडली आप एक आधा मैच तो जीत जाएंगे, पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। उसके लिए कंबाइंड एफर्ट चाहिए होती है, और मुंबई इंडियंस वो कंबाइंड एफर्ट अभी तक फाइंड आउट करने में नाकाम रही है। पीस आउट।